जय श्री राम। नमस्कार, प्रातःकाल का वंदन प्रणाम करता हूँ। जुड़ चुका हूँ आज आपके साथ फिर। पैसा, धन, ये 500 का नोट क्या खरीद सकते हो? गीता में कहा गया है धन को एक साधन माना गया है गीता में, और जिसका उपयोग जीवन यापन, दान देने के लिए, मदद करने के लिए और अपने मन को संतुष्टि के लिए पैसे करें, न कि अपने आप में लक्ष्य बना लेना चाहिए। लक्ष्य जानते हैं, ये पैसे, चंद टुकड़े, ये पैसे। आप बहुत सारा धन कमाना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा, मैं सुख सुविधाएं खरीदूंगा, मगर आपको पता है आपका यह पैसा, आपके द्वारा कमाया गया यह पैसा, खून पसीने की कमाई आप नहीं खाते हैं ना, तो यह पैसा सब यही रह जाता है। और आप क्या लेके जाते हैं? पैसा नहीं, आप कुछ भी नहीं लेके जाते। आपने जो कार्य किए, आपने जो कर्म किए, और ये नोटों के जो ये हरे नीले लाल पीले नोट है ना, ये सब यही रह जाते हैं। गीता में धन के प्रति आसक्ति को नकारात्मक माना गया है और यह सिखाया गया है कि धन के प्रति मोह से हमें बचना चाहिए। भगवान कहते हैं, विष्णु भगवान ने साक्षात विराट रूप में भी यही अर्जुन को बताया कि मोह माया सबसे बड़ी चुनौती होती है। यही प्रकार है, इसी प्रकार है, धन भी मनुष्य को भ्रमित कर सकता है, और ऐसे भ्रमित कर सकता है कि उसके जो जीवन है उसको नष्ट कर सकता है। धन वह कीड़ा है, पैसा वह कीड़ा है जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। कैसे? क्योंकि जो कर्म कर रहे हो आप, वो धन के बल पर कर रहे हो, तो वह आपको नुकसान पहुंचाता है। कई लोग पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं कि बहुत सारा पैसा आ जाए, और रिश्वत ले रहे हैं, और यह नहीं देख रहे कि जिससे रिश्वत ले रहे हैं तो उसकी हाई कहां तक पहुंचेगी। दूसरे की हाई कभी भी ना लें। दूसरों के गिरते हुए आंसू और आप उस पर खुश होकर मौज उड़ा रहे हैं, तो समझ लीजिए आपका जीवन वहीं पर ही समाप्त हो गया। आप इस मिट्टी के लायक भी नहीं है जहां आपको चार लोग कंधा देकर मिट्टी में दफन करने जलाने जाते हैं। आप उस मिट्टी के लायक भी नहीं रह जाते। गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, धन मोह है, माया है, आपको भ्रमित कर सकती है, मगर आप इस पर भ्रमित मत हुई। आप भ्रमित हो गए, आपका जीवन व्यर्थ हो गया। धन का काम है लोगों की मदद करना, दान करना, जो गरीब है, जो बेसहारा है, जिनके पास धन की कमी है, उनकी मदद करना। यह धन वह है। आप जानते होंगे रावण का क्या कार्य हुआ। भगवान ने साक्षात विष्णु अवतार में राम का अवतार लेकर सारी बातें बताई है, महाभारत में श्री कृष्ण का अवतार लेकर सारी बातें बताई। फिर भी हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। मगर जब मर जाते हैं ना, जब हमारे प्राण उड़ जाते हैं, जब हमारे प्राण चले जाते हैं, तो हम घर में क्या कराते हैं, क्या करते हैं आपको पता है? कुछ नहीं करते, गरुड़ पुराण करते हैं। कहते हैं कि गरुड़ पुराण करने से मृतक के जो आत्मा है उसको शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। क्या आपने मरने से पहले अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए? कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया? कितने लोगों को रिश्वत दी? कितने लोगों से रिश्वत ली और कितने लोगों को बुरा किया? हम खुद पापी हैं, हम लोग खुद पापी हैं, हम दूसरे को क्या। मगर इतना भी पाप मत करें कि दूसरे को नुकसान उठाना। साथियों, धन, पैसा आने जाने माया है, इस पर लोभ ना करें, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। इस कलयुग में आप देख रहे हैं, हर आदमी धन के पीछे भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है। ठीक है, आप पैसा कमाइए, बहुत सारा धन कमाइए, मगर इस बात का भी ध्यान रखिए कि जिसके आप अत्याचार कर, जिसको आप नुकसान पहुंचाकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो वह अपने लिए आप बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। धन से आप अपने को संतुष्टि कर सकते हो, अपने मन को संतुष्टि कर सकते हो, अपने परिवार की संतुष्टि कर सकते हो, मगर भगवान के आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान से आगे नहीं बढ़ सकते। भगवान से आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्यों नहीं बढ़ सकते आप बताएं?
आप एक बात बताएं, जब आपका जीवन हुआ आप कहाँ से आए, कहाँ चले गए, आपका कोई वजूद है? कौन जानता है आपको? भैया, ये रुद्राक्ष की माला है, इसमें 108 दाने, इसमें 108 दाने। हम 108 बार राम का नाम लेते हैं तो हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। हम ये पैसे लेते हैं ना किसी से, तो ये पैसे हमारे किसी काम के लिए कागज के टुकड़े हैं। कुछ चंद चीजें हम खरीद लेंगे इनसे, मगर इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपका तो नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि आप जिसके चेहरे पर निराशा लेकर आए हो ना घर पे, घर के दहलीज पे बैठते ही ये आपके लिए काल बन जाता है। जेब तो आपकी गर्म रहेगी, मगर जब घर के अंदर आओगे ना, यह पैसा आपके लिए काल है। यह आप अपने लिए बहुत बड़ी समस्या लेकर आ रहे हो। घर में 50 का नोट लेके आ रहे हो रिश्वत पर अपने घर के अंदर, तो ये समझ लो आप अपने लिए बहुत बड़ा काल लेके आ रहे हो, और अपने लिए, आपने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा कार्य कर, ये बड़ा कार्य है। इससे बचो, इसे उतना ही उपयोग करो जो आपके लिए फायदेमंद हो, अपने परिवार के लिए आपके कुटुंब के लिए फायदेमंद हो। तो ये घर की दहलीज पर घुसते ही यह पैसा, जब आप किसी से रिश्वत लेके अपने शरीर को संतुष्टि करके घर पर लेके आते हैं, वहीं से आपके बर्बादी के द्वार खुल जाते हैं। तो यह 50 का नोट जो है ना, और ये 500 का जो नोट है ना, किसी के दिल दुखा के घर पर मत लेके आइए, मेहनत का कमाइए। ये 100 रुपये ही बहुत है मेहनत के, इससे आपका परिवार पल सकता है। और ये 500 का नोट रिश्वत का ना, आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। जय श्री राम, नमस्कार।